जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर फिसलन को देखते हुए गाड़ियों की आमदोरफ्त पूरी तरह मुअत्तल कर दी गई है। 270 किलोमीटर तवील कौमी शाहराह नंबर 44 पर अब कुछ जगहों पर हैवी गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं। सड़क बंद कर दिए जाने के बाद नशरी और बानेहाल में सड़क पर गाड़ियां खड़ी नजर आईं। दूसरी जानिब पंथियाल में सड़क पर चट्टानें गिर गई हैं। आज सुबह तक जम्मू से उधमपुर और काजीगुंड तक जाने की इजाजत थी, लेकिन रात भर बर्फबारी के बाद ताजा सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया और अब हुक्काम ने सड़क पर आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर से बंद कर दिया है। उधर तारीखी मुगल रोड भी भारी बर्फबारी के बाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर फिसलन को देखते हुए एहतियाती इक़दामात उठाए जा रहे हैं। गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पूरी तरह से रोक लगाई जा रही है, मुअत्तल कर दिया गया है। आमदोरफ्त को 270 किलोमीटर तवील कौमी शाहराह नंबर 44 पर कुछ जगहों पर हैवी वेट गाड़ियां दरमांदा दिखाई दे रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी जुड़ रहे हैं अनंतनाग से, आसपास के इलाकों के ताल्लुक से वो तफसीलात फराहम करेंगे। इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए मुदस्सिर कादरी? क्या बर्फबारी में कमी दर्ज की जा रही है या फिर जैसे पहले हालात थे वैसे ही हैं? बिल्कुल सोना, जिस तरह से हमने पहले भी बताया था, जो हालात है वो बदस्तूर उसी तरह बने हुए हैं। सूरत हाल बिल्कुल संगीन बनी हुई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि जो गुज़श्ता शाम से बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला था वो अब भी जारी है। वक्फे वक्फे से जो बर्फबारी हो रही है अक्रॉस द जवाहर टनल वो अब भी हो रही है, तो जिसकी वजह से जो सैकड़ों की तादाद में न सिर्फ माल बरदार गाड़ियां बल्कि मुसाफिर बरदार गाड़ियां भी कई मकामात पर दरमंदा हो चुकी है। जिस तरह से हमने बताया कि आज जो ट्रैफिक था, जो लाइट मोटर व्हीकल्स थी उनको जम्मू से कश्मीर आने की इजाजत थी, और इसी तरह से जो हैवी मोटर व्हीकल्स थी उनको श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत थी। लेकिन जिस तरह से बर्फबारी हुई गुज़श्ता शाम से वो जारी है। उस वजह से, क्योंकि हिली टेरेन है, हिली एरिया है, पीर पंचाल पहाड़ी रेंज है ये, जहाँ से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का गुजर होता है, तो वहां पर फिसलन पैदा हो गई है। और एहतियाती तौर पर, जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि हुकाम ने ट्रैफिक की आमदरफ्त को बिल्कुल बंद कर दिया है, जिसकी वजह से काफी मुसाफिर दरमांदा हो गए हैं। और अभी जो हमारे पास तफसील है, क्योंकि हमारी टीम ने विजिट भी किया है जवाहर टनल का, तो वहां पर जो नजदीकी मकामात पर जो गाड़ियां दरमांदा हुई थी जवाहर टनल के अक्रॉस, तो वहां से मुसाफिर अब पैदल निकलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जवाहर टनल को क्रॉस करके कश्मीर की जानिब जो है उधर पहुंच जाए। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से जहां तक बात है, तो जो जिस तरह से सहूलियात बहम रखी जानी चाहिए थी वो नाकाफी बताई जा रही है, क्योंकि इससे कबल भी जिस तरह से हमने देखा है, पहले भी बताया मैंने कि माजी का जो एक्सपीरियंस है वो काफी खराब है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर जिस तरह से कायम किए गए हैं वहां पर जो सहूलियात होनी चाहिए थी, मुसाफिरों का इल्जाम है कि उस तरह की सहूलियात यहाँ पर नहीं है। मुदस्सिर, ये वाज़ेह करिएगा कि जवाहर टनल के आसपास जो गाड़ियां दरमांदा हैं, क्या वो मुसाफिर बरदार ही गाड़ियां हैं या फिर माल बरदार गाड़ियां भी फंसी हुई हैं? बिल्कुल, माल बरदार गाड़ियों की बड़ी तादाद यहाँ पर है, न सिर्फ जवाहर टनल के करीब बल्कि जो स्ट्रेच है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, खासकर रामबन का स्ट्रेच है, वहां पर काफी तादाद में माल बरदार गाड़ियां जो हैं वो दरमांदा हुई है। और जिस तरह से जम्मू से आज ट्रैफिक था, मुसाफिर बरदार गाड़ियां जम्मू से कश्मीर आनी मतलब थी, तो उस वजह से जो सुबह सवेरे गाड़ियां निकली है वो दरमांदा हो गई है। और उसके बाद जो ही मौसमी हालात में मजीद बिगाड़ पैदा हुआ, तो उसके बाद जम्मू से ही उधमपुर के नजदीक ही जो लाइट मोटर व्हीकल्स है उनको रोक दिया गया है और उनको कश्मीर आने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन जिन गाड़ियों ने उधमपुर पार किया था, तो वो अभी बिल्कुल दरमांदा हो चुकी है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर। और ये गाड़ियों की तादाद जो है वो लगभग 1000 के करीब बताई जा रही है, और इसमें जो है इस तादाद बढ़ भी सकती है क्योंकि गाड़ियां जमा हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। और यही सूरत हाल कश्मीर के साइड की है, जहां से जो माल बरदार गाड़ियां हैं उनको आज जम्मू जाने की इजाजत थी, और वो भी सैकड़ों की तादाद में जवाहर टनल के काफी तादाद। मुदस्सिर, आप बता रहे हैं ग्राउंड पर, आपने कहा कि हमारी टीम ने वहां का दौरा किया और वहां पर जायजा लिया किस तरह के हालात बने हुए हैं। तकरीबन 1000 से ज्यादा आपने कहा कि गाड़ियां दरमांदा हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब इतनी ज्यादा तादाद में लोग वहां पर फंसे हुए हैं, तो उनके क्या शेल्टर या फिर खाने पीने के लिए इंतजाम इंतजामिया की जानिब से किए गए हैं या फिर नहीं? बिल्कुल, जिस तरह से हमने बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स का मकसद यही था कि वहां पर जो है एक तो मुसाफिरों को शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, और दूसरा जो खाने पीने की सहूलियात है वो भी कहीं कहीं पर बहम रखी जाए। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुसाफिर जो है अभी तजब्जुब के शिकार हो गए हैं। अनसर्टेनिटी काफी पाई जा रही है मुसाफिरों में, उनको ये पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या हालात
पैदा होंगे, कब तक उनको वहां पर दरमांदा रहना पड़ेगा, और जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा है वो कब बहाल होगी। लेकिन हुकाम का दूसरी जानिब ये कहना है कि जिस तरह से डीसी अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने कल भी दौरा किया, एक हंगामी मीटिंग तलब की थी, क्योंकि वो प्रेडिक्शन ऑलरेडी थी मौसम के हवाले से, तो उस हवाले से उन्होंने पहले ही हंगामी मीटिंग तलब की थी और तमाम जो सहूलियात है, तमाम जो इकदामात उठाए जाने थे तो उनका जायजा लिया था, और ये हिदायत दी थी कि जो भी अमला है वो मुतहरिक रहे, और जो अगर कोई दरमांदा होता है कोई मुसाफिर तो उनकी सहूलियात के लिए जो इकदामात उठाए जाने चाहिए थे उनको भी बहम रखा जाए। जी मुदस्सिर, कितने घंटे से गाड़ियां दरमांदा हैं? देखिए, जिस तरह से कल शाम से वक्फे से जो है बारिश और बर्फबारी का सिलसिला था वो जारी था, तो लेकिन जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा है उस पर ट्रैफिक फ्लो था, तो सुबह जब बर्फबारी में इजाफा हो गया या फिर फिसलन पैदा हो गई तो उसके बाद ट्रैफिक को रोक दिया गया। तो कुल मिलाकर सुबह से हम कह सकते हैं कि सुबह से जो 4 घंटे या फिर 5 घंटे के करीब जो वक्त बीता है, तो उस वक्त से जो गाड़ियां वहां पर है वो दरमांदा, तो 4 से 5 घंटे का वक्फा हो गया है, गाड़ियां दरमांदा हैं। मजीद मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से पेशन गोई भी इस हवाले से की गई है, फिसलन पैदा हो गई जिसकी वजह से तमाम गाड़ियां दरमांदा हैं। हालांकि इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि जो मुसाफिर हैं और मालबरदार गाड़ियां हैं उनके रहने और ठहरने, खाने पीने के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुदस्सिर कादरी, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए। बिहार में